पुनर्जन्म यानी कि आफ्टर लाइफ। दोस्तों, हमारा आज का ये टॉपिक पुनर्जन्म बहुत ही क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है। क्यूरियोसिटी इसलिए क्योंकि दुनिया में अलग अलग लोगों में इस पुनर्जन्म को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। जो लोग पूरी तरह से साइंस में बिलीव करते हैं वो लोग इसे महज एक बकवास मानेंगे, पर मैं भी साइंस से इनकार नहीं करती, बल्कि साइंस में पूरी तरह से बिलीव करती हूँ। पर दुनिया में कुछ चीजें मिस्टीरियस होती है और इन सब का उत्तर सिर्फ स्पिरिचुअल दुनिया में यानी कि आध्यात्मिक दुनिया में ही हमें मिल सकता है, और ये सब साइंस के भी परे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद दुनिया में हर इंसान जीवन में कभी ना कभी अपने आप से जरूर करता है कि मरने के बाद क्या होता है। क्या मरने के बाद वाकई में आत्मा का पुनर्जन्म होता है? क्या ऐसी कोई दूसरी दुनिया है जहां आत्माओं का निवास होता है और जहां से आत्मा फिर से दूसरा जन्म लेके इस दुनिया में वापस आ जाता है? दोस्तों, इन सवालों का जवाब मिलना तो शायद कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मरने के बाद क्या होता है ये तो कोई भी नहीं जान सकता। लेकिन कुछ मिस्टीरियस चीजें हैं, जैसे कि आफ्टर लाइफ, रीबर्थ, रिंकर्नेशन, ये सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। अब हो सकता है कि कुछ लोग शायद ये मानते हैं कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती, जो कुछ भी है यही है, इसी जन्म में है। और जो लोग लॉ ऑफ कर्मा में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं वो लोग ये मानते हैं कि अगर आप इस जन्म में अच्छे कर्म या अच्छे काम करते हो तो आप अगले जन्म में एक इंसान के रूप में ही जन्म लोगे, और अगर आप इस जन्म में कोई बुरे कर्म या बुरे काम करते हो तो हो सकता है कि आप अगले जन्म में किसी जानवर के रूप में जन्म लोगे। एनिमल रिंकर्नेशन थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार जब कोई इंसान मरता है तब उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती है और दूसरे किसी जानवर के रूप में वो फिर से जन्म लेती है। इस थ्योरी के हिसाब से एक बार कोई इंसान किसी जानवर के रूप में जन्म लेता है तो उसे पिछला वाला इंसानी जिंदगी बिल्कुल भी याद नहीं रहता। बुद्धिस्ट रिलीजन ये कहती है कि वो आत्माएं जो पिछले जन्म में बुरे कर्म करती है उन्हें उसी बुरे कर्म के कारण किसी जानवर के रूप में जन्म लेना पड़ता है, और क्योंकि जानवरों की बुद्धि इंसानों से कम होती है और जिस तरह इंसान अपने दिमाग को तरह तरह के कामों में लगा सकता है उस तरह जानवर नहीं लगा सकते, इसीलिए बुरे कर्म करने वाले को ये सजा मिलती है। बुद्धिज्म में ये भी माना जाता है कि वो आत्मा जानवर के रूप में तब तक जन्म लेती रहती है जब तक कि उसके सारे बुरे कर्मों के कॉम्पेंसेशन ना हो जाए। मतलब उसे उतना दर्द सहना होगा जितना बुरा कर्म वो आत्मा अपने पिछले जन्म में कर चुका है। जब वो आत्मा अपने सारे बुरे कर्मों की कॉम्पेंसेशन करता है तो उसके कई जन्मों बाद जाके उसे फिर से इंसान का जीवन मिलता है। पर जानवर के रूप में पैदा होना ये एक आध्यात्मिक सेटबैक है। उनके हिसाब से इस जन्म में जो जानवर के रूप में है वो हजारों साल पहले किसी इंसान के रूप में इसी धरती पे था। मरने के बाद जो सबसे बड़ी मान्यता होती है वो है स्वर्ग और नरक यानी हेवन और हेल। इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि जब कोई इंसान मरता है तो अगले जन्म से पहले उसे स्वर्ग या नरक में जाना पड़ता है। ये मान्यता है कि हम सभी के अंदर आत्मा होती है और मरने के बाद इस आत्मा के पास दो रास्ते होते हैं, स्वर्ग और नरक, और आत्मा को कहाँ जाना है ये उसके जीवन के कर्मों पे डिपेंड करता है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि अगर तुम भगवान पे विश्वास करते हो और अच्छे कर्म करते हो तो स्वर्ग मिलेगी, और अगर तुम बुरे कर्म करते हो तो नरक मिलेगी। नरक को एक ऐसी जगह माना जाता है जहां आत्मा को उसके बुरे कर्मों की सजा मिलती है, और वही स्वर्ग को प्यार और शांति की जगह माना जाता है जहां अच्छी आत्माओं का निवास होता है। आप में से कई लोगों को ये बातें अजीब लग रही होगी, पर यही स्पिरिचुअल नॉलेज है। दोस्तों, पुनर्जन्म का मतलब है
इंसान के आत्मा का किसी एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाना। पुनर्जन्म कई धर्मों में माना जाता है और कहा जाता है कि मरने के बाद इंसान की आत्मा किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। हम सभी को कभी ना कभी मरना ही है। अब मरने के बाद क्या होता है या इस दुनिया के बाहर कोई दुनिया है भी या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता। पर पुनर्जन्म यानी कि आफ्टर लाइफ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सब कॉन्सेप्ट साइंस को नॉनसेंस लगेगी, पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि साइंस इज लिमिटेड बट द थिंग्स बियॉन्ड साइंस आर नॉट लिमिटेड। विज्ञान सीमित है पर जो चीज विज्ञान के बाहर है वो असीमित है। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पुनर्जन्म के विषय को सच बताते हैं और उन लोगों का ये दावा होता है कि उनको अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद है, मतलब उनका पुनर्जन्म हुआ है। और इस बात को अक्सर देजा भू के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि देजा भू एक ऐसी फीलिंग्स है जिससे कुछ लोगों को ये लगता है कि उनके साथ अभी वर्तमान में जो हो रहा है वो शायद उनके साथ पहले भी कभी हो चुका है, या फिर वो अभी जो कर रहे हैं वो शायद वो पहले भी कभी कर चुके हैं। और अक्सर इन फीलिंग्स को पिछले किसी जन्म के मेमोरीज के साथ जोड़ा जाता है, मतलब कि वो इंसान शायद अपने पिछले जन्म में वो काम कर चुका है या फिर पिछले जन्म में उसके साथ ऐसा कुछ हो चुका है जिसकी कुछ मेमोरीज शायद अभी भी उसे याद है। और देजा भू के इस कॉन्सेप्ट को कभी कभी पैरेलल यूनिवर्स से भी जोड़ा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।